इस तरीके बिल्कुल का कानून करूंगा नहीं साहब। आना मुझसे ये कानून बन गया होगा साहब, दाढ़ी साफ कराओ। मैं तो कभी भी गर्दन कटवा दूंगा, मगर दाढ़ी साफ नहीं कराऊंगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि सिख धर्म के लोग अगर तलवार रखते हैं तो वो उनकी मजहब में आती है। अगर यकसा सिविल कोड हो तो वो फिर सबके लिए होना चाहिए। अगर तलवार रखने की सिखों को इजाज़त हो तो फिर हर देशवासियों को इजाज़त होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में हमारे बाल विवाह, शादी, ब्याह, मेहर सब तय होते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग मज़हब के एतबार से होते हैं। हमारे कुछ उसूल हैं, जैसे मोदी जी ने पहले ट्रिपल तलाक को चैलेंज कर दिया था, उसे गलत मान लिया गया था, लेकिन इट इज़ रॉन्ग। इंटरफेयर तो होगा, क्योंकि पर्सनल लॉ सबके सब धर्मों के अलग अलग एक कानून बने हुए हैं, लेकिन इसमें धर्मों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और अगर धर्मों के हित में है फिर तो ये लागू हो, अगर धर्मों के हित में ना हो तो इन पर विचार करना जरूरी है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजहर अली खां उर्फ बाबू खां सुरखे। वार्ड नंबर 16 से मेरी बहू सभासद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ, सदस्य हूँ, और नमो सेना इंडिया का मैं मंडल प्रवक्ता हूँ। बाबू भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी जो है, जो सरकार है, वो एक कानून ला रही है जिसको कॉमन सिविल कोड कहा जा रहा है। साहब, केंद्र सरकार को धार्मिक मामले में या धार्मिक जो हमारा कानून है उसमें हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने दीन के हिसाब से चलेंगे। जैनी जो है अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे। हमारे सिख भाई हैं, वो अपने गुरु नानक के जो संविधान बनाया, कानून बनाया, जो भी धार्मिक उनका मामला है वो उस पर चलेंगे। ईसाई भाई हमारे ईसा सलाम को मानते हैं, वो अपनी बाइबिल पे चलेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि सिविल कोड ला के सब एक हो जाएंगे। मुसलमान मंदिर में जाके नमाज कैसे पढ़ लेगा, या सिख जाके उनके मंदिर में कैसे अपनी इबादत कर लेगा। तो ये कानून हमारे समझ से तो बिल्कुल गलत है। जो चोर है, डकैत है, उसके लिए तो सिविल कोड सही है, सब के लिए बराबर होना चाहिए, एक सज़ा होना चाहिए। मगर धार्मिक मामले में मेरी दाढ़ी है, मैं कैसे दाढ़ी ख़त्म करा दूंगा ये सिविल कोड लेकर आएंगे तो? या ये मुझसे कहेंगे टोपी ओढ़ना ख़त्म कर दो, मैं टोपी भी नहीं ओढ़ना ख़त्म कर सकता, क्योंकि मेरा धार्मिक मामला है। सिख भाई हैं, पगड़ी बांधते हैं, ये सिविल कोड लेकर आएंगे, कहेंगे साहब पगड़ी मत मानो। कैसे मान लेंगे सिख भाई? इससे हमारे देश में एक इंतशार होगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस कानून को लागू ना करें, और ये कानून नहीं बनाए तो बहुत बेहतर होगा हमारे देश के लिए और हमारे देश की जनता के लिए। हम जिस तरह से अपने मज़हब पे चल रहे हैं, इसमें कोई सरकार, प्रदेश सरकार हो या केंद्र, इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। इसमें करेंगे तो पूरे देश में एक बवाल होगा, जिससे हमारा देश में अपने धर्म के सामान चल रहे हैं ऐसे ही चलने दें। तो कहीं ना कहीं आप इस बात की मुखालफत करेंगे कि इस तरीके का बिल्कुल कानून करूंगा नहीं आना साहब। मुझसे ये कानून बन गया होगा साहब, दाढ़ी साफ कराओ। मैं तो कभी भी गर्दन कटवा दूंगा, मगर दाढ़ी साफ नहीं कराऊंगा। बाकी मैं पार्टी के साथ हूँ। बाकी क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस कानून को कतई हमारे भारत में लागू ना करें। इससे हमारा देश को, देश की एकता को, अखंडता को नुकसान पहुँचेगा। और जो सिविल कोड 302 का है वो हिंदू पे भी लगे, सिख पे भी लगे, ईसाई पे भी लगे, मुसलमान पे भी लगे। क्रिमिनल लॉ तो सबके ऊपर एक जैसा लागू है। वो सही है, मगर ये धार्मिक मामले में ये हमारी समझ में नहीं आता। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहत अली खान है। मैं मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जो आपने अभी भी सवाल किया कि कॉमन सिविल कोड जो लागू होने जा रहा है नसर में, अब रह जाती है बात के धार्मिक जो विविधताएं हैं, तो लाजमी सी बात है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अगर हम तलवार रखें तो उसके ऊपर जुर्म है, या हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर तलवार रखता है तो उस पर जुर्म है। लेकिन मैं सिख मज़हब पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ना मेरी इतनी जुर्रत है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि सिख धर्म के लोग अगर तलवार रखते हैं तो वो उनकी मज़हब में आती है। अगर यकसा सिविल कोड हो तो वो फिर सबके लिए होना चाहिए। अगर तलवार रखने की सिखों को इजाज़त हो
तो फिर हर देशवासियों को इजाज़त होना चाहिए। इसी तरीके से जैन धर्म है, मैं उसका भी बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं बड़ा पाक, बड़ा पवित्र उसको धर्म मानता हूँ, लेकिन उनके जो मुनि होते हैं वो वस्त्रहीन होते हैं। तो लाजमी सी बात है, क्या जब यकसा सिविल कोड बनेगा तो क्या वो वस्त्र पहनेंगे? कोई हंगामा नहीं मचेगा। जो लोग हंगामा मचाने वाले होंगे वो मुसलमान नहीं होंगे। हम मुसलमान हैं, हम कॉमन सिविल कोड का स्वागत करेंगे। और लाजमी सी बात है कि जो आपने बात कही है वो सारे देशवासियों के दिमाग में वो बात चल रही है। फिर से मैं कह दूं कि हर नज़रिए को, नज़रियात को अपनी अच्छी नज़र और अच्छे नज़रियात से देखने की ज़रूरत होती है। जी, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर शहनाज रहमान। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अभी मोदी जी ने कल एक बात कही है कॉमन सिविल कोड के मामले में कि ये देश में लागू होना चाहिए और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो कॉमन सिविल कोड को आप किस नज़रिए से देखती हैं? बिल्कुल, देखिए हम लोग का सबका अलग लॉ है। अगर आप लॉ करेंगे तो उसमें हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ दोनों अलग अलग ही आते हैं। और संविधान की 28 और 24 धारा में स्पष्ट है कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। अपना मज़हब, अपना कोई भी अधिकार है वो मानने का उसको पूरा पूरा अधिकार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में हमारे बाल विवाह, शादी, ब्याह, मेहर सब तय होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग मज़हब के एतबार से होते हैं। हमारे कुछ उसूल हैं, जैसे मोदी जी ने पहले ट्रिपल तलाक को चैलेंज कर दिया था, उसे गलत मान लिया गया था, लेकिन इट इज़ रॉन्ग। ट्रिपल तलाक हमारे यहाँ नहीं है। अगर निकाह जायज़ है तो तलाक भी जायज़ है, लेकिन उसके हुदूद हैं, उसकी हदें हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये एक समान लागू नहीं हो सकता। अच्छा, इसे आप और किस नज़रिए से देखती हैं कि जैसे मुस्लिम का मामला है जी, तो ये तो बहस चल रही है और मुसलमान इसमें काफ़ी बहस कर रहे हैं, लेकिन ये सिखों पे भी लागू होता है? नहीं, सिखों का भी है। जैनियों, भाई उनको जो जो अधिकार मिले हुए हैं, जो वो रख सकते हैं, जो उन्हें जेन्युइन अधिकार हैं उनके धर्म के अकॉर्डिंग, वो उनके क्या उनसे उतरवा लिए जाएंगे? क्या जैनियों से उनके अधिकार वापस ले लिए जाएंगे? जैनियों के यहाँ जो धर्म है उनका, क्या हम उनसे उनके अधिकार वापस ले लेंगे? उनको वो कैसा जुलूस मनाते हैं उसको वापस नहीं ले सकते, सिखों से नहीं ले सकते। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह की बात चल रही है, जिस तरह की चर्चा चल रही है, खुद मोदी जी ने इस मामले में बात की है, तो आपको क्या लगता है कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू लागू हो, तो क्या लगता है अगर ये लागू होता है क्या तो देश में कुछ बवाल पैदा होगा? नहीं, हर आदमी परेशान हो जाएगा। ये हकीकत बात है कि हर आदमी बेजार हो जाएगा। वो अपने धर्म के हिसाब से चलने का आदी है और सब पे एक सा कानून लागू हो भी नहीं सकता। आप इसका क्या कहती हैं? विरोध करती हैं, समर्थन? मैं तो बिल्कुल विरोध करूंगी। क्यों एक कानून सब पे लागू होगा भाई? हमारे यहाँ अगर तलाक जायज़ है या निकाह जायज़ है तो एक कानून के अंदर कैसे आ सकता है भाई? संविधान वो कहते हैं कि जैसे संविधान में सबको समान अधिकार है, तो हर चीज़ का समान अधिकार है। मात्र एक ही अधिकार नहीं है, हर एक को अपने मज़हब के अकॉर्डिंग चलने का अधिकार है। हमारे यहाँ निकाह में क्या होता है हमें अधिकार है, किसी के यहाँ निकाह में क्या होता है उसे अधिकार है। हम उस जैसा नहीं कर सकते। हमें नमाज़ पढ़ने का अधिकार है, दूसरे को पूजा करने का अधिकार है। हम दोनों एक काम एक साथ नहीं कर सकते। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं समाज सेवी संस्था वीर खालसा सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। अच्छा अवतार जी, कॉमन सिविल कोड को लेकर देश में इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा भी है कि देश में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। क्या मानते हैं आप, इसे किस नज़रिए से देखते हैं? कि कॉमन, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने भी स्टेटमेंट पढ़ा, अखबार में पढ़ा है, समान नागरिकता लाने की बात उन्होंने रखी है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बहुत हाहाकार भी हो रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि इस तरीके का समान नागरिकता कानून बने, लेकिन जो भी हैं बड़े मुद्दे हैं
मेरा तो यही मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा मैटर है, सब धर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर बैठकर विचार होना चाहिए, सभी विपक्षी लोग बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, और जो भी तय हो समाज के लिए, हित के लिए काम हो। ये ना हो कि किसी एक दूसरे के धर्मों के साथ कोई ऐसी बात हो कि जिसमें बुरा लगे। सब धर्मों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मुझे लगता है कि वो इसे सही से लेकर चलेंगे। सबके सब धर्मों के अलग अलग एक कानून बने हुए हैं, लेकिन इसमें धर्मों को कोई नुकसान ना पहुँचे, और अगर धर्मों के हित में है फिर तो ये लागू हो, अगर धर्मों के हित में ना हो तो इन पर विचार करना जरूरी है। और सिखों को कृपाण से वंचित रखा जाएगा तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो है ही नहीं। और पगड़ी भी हमारी एक पहचान है, पगड़ी भी हमारी एक पहचान है, तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे इस तरीके का कोई कानून बने। कानून समान तरीके से बने, कानून हित के साथ बने, धर्मों का सम्मान रहे सबका बराबर। तो इस तरीके से अगर कोई कानून समान नागरिकता का बनता है तो ठीक है, अन्यथा फिर मैं यही बात कहूँगी, माननीय प्रधानमंत्री जी एक नेतृत्व कर रहे हैं, वो सभी को साथ लेकर एक बार इस पर विचार विमर्श करें, ताकि कोई भी ऐसी गतिविधियां अंतर्क्रिया नहीं आना चाहिए जिससे हम एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा काम करें कि जिससे हम लोग के हित में ना हो।